चलिए स्टार्ट। एक मिनट मैडम आगे चले आगे The flag is not seen properly. I think stretch करें. थोड़ा एसी बंद स्टार्ट कर लेना। सबसे पहले आप सबका यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पर 3 बजे से मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुख्तलिफ समाजी काम करने वाली तंजीमों के ज़िम्मेदारान, प्रोफेसर्स, टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, नुमाइंदा तंजीमों के ज़िम्मेदारान की मीटिंग हुई और मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं इस पर सब ने बहुत ज़्यादा फ़िक्र का इजहार किया। जो हालात हैं वो इतने ख़तरनाक हैं और इतने ज़्यादा आइंदा की नस्लों के लिए नुकसानदेह होने वाले हैं, तो इसमें हमारी इंटेलेक्चुअल्स की, मुस्लिम विमेन की और हिंदू विमेन की, क्रिश्चियन विमेन की, हर समाज की, हर कम्युनिटी की खातून की क्या ज़िम्मेदारी हो सकती है। तो आज इस एक्सक्लूसिव विमेंस मीटिंग में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया और कुछ बातें हम लोगों ने तय की। सबसे पहले जो बात तय की गई कि ये CAA बहुत ही ज़्यादा तासुब पैदा करने वाला, समाज को तोड़ने वाला और हमारे मुल्क को बहुत बड़े नुकसान से दोचार करने वाला क़ानून है। लिहाजा हम पूरी तरीक़े से हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये क़ानून फ़ौरी तौर पर वापस ले लें। ये हमारा पहला मुतालबा है और सब ने मुत्तहिदा तौर पे कहा है कि ये क़ानून गैर ज़रूरी है, इसको ले लेना चाहिए वापस, ताकि मुल्क की जो सालमियत है और आपस में भाईचारगी है वो ख़तरे में ना पड़े। दूसरी चीज़, NPR NRC के नाम पर जो इस वक्त सारे मुल्क में खौफ फैला हुआ है और ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है, ख़वातीन हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो ये फ़िक्रमंदी जो सारे गरीब समाज में भी है, साथ ही साथ पढ़े लिखे लोगों में भी है, तो हम इसके लिए भी कहते हैं, मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी इस एक्सरसाइज को रोक दिया जाए, इसको यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इस पे स्टे लगा दे। और तीसरी अहम चीज़ जिसका डिस्कशन बहुत डिटेल यहाँ पर हुआ कि असल जो मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करने वाले हैं वो हमारे तालीमी इदारे हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारी यूनिवर्सिटीज़। 63 यूनिवर्सिटीज़ में से तकरीबन 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबका यही मुतालबा है कि उनकी जो मांगे हैं, वो जो सेकुलरिज़म को बचाना चाहते हैं, आज सरकार वो बात सुनना नहीं चाहती। और कल जो JNU में दहशत गर्दी हुई है, ये सब को बेचैन किए हुए हैं। यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद बहुत सारे टीचर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सबका कहना था कि ये चीज़ें इतना ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं कि लोग जो है अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जब यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी चल रही है और क़वानीन इस तरह के बनाए जा रहे हैं और हर चीज़ में सियासत हो रही है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक नॉन रिलीजियस, नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में एक अच्छी सर्विस हम दें, अपनी कम्युनिटी को लीड करें और उनकी जो वॉइस है वो वॉइस को आला ओहदों तक पहुँचाएँ। इसी मकसद के तहत ये मीटिंग हुई और मुख्तलिफ़ ख़वातीन जो यहाँ बैठी हैं वो भी बताएंगी व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द मीटिंग। तो हमारा जो ये वुमेन का ग्रुप यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो सबसे पहले इसका मकसद ये है कि हमने तो वुमेन ग्रुप एक बनाया है ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से अभी अस्मा साहिबा ने बताया है कि ये बात तो तय है कि सभी लोग CAA, NPR और NRC की मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी भी ग्रास रूट पे ज़मीनी सतह पे कई ऐसे लोग हैं, इस्लाम इलाकों में गरीब लोग हैं, वो अभी भी जो है इस कानून के बारे में नहीं जानते कि क्या कर रहा है, कैसे करना है, उनके पास अभी भी इस बारे में बेदारी नहीं है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग जो है ग्रुप्स बना के
چھوٹے چھوٹے جو ہے علاقوں میں جائیں گے NGOs کی مدد کے ساتھ, اور وہاں پہ جا کے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ CAA کا قانون کیا ہے, اور NCR کیا ہے, NPR کیا ہے, اور کیوں اس کی مخالفت کرنا ہے, کیونکہ یہ دستور کے مغائر ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم مذہب کی تو بات کرنے ہی والے نہیں ہیں, کیونکہ یہ سبھی کو متاثر کرتا ہے, کیونکہ اس میں صاف صاف جو ہے دستور کی مخالفت کی گئی ہے. تو یہ ہم سب کو بتانے والے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے, کیوں اس کی مخالفت کرنا ہے, تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں. اور دوسرا ہم انہیں یہ بھی بتانے والے ہیں کہ کوئی بھی ڈاکیومنٹس ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے وہ NPR کا سروے ہو یا NRC ہو, لیکن کوئی بھی دستاویزات یا کوئی بھی کاغذ انہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہی وہ کوئی بھی جانکاری فراہم کریں گے, اگر وہ مکمل نہ ہو یا پھر اس میں جو ہے اسپیلنگ مسٹیکس کچھ بھی ہو, تو پھر وہ ڈاؤٹ فل میں آ جائیں گے, اور اس کا نتیجہ تو پھر وہی ہوگا کہ وہ ڈیٹینشن سینٹر بھیجنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. تو ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہم نے یہ طے کیا ہے, جتنی یہاں پہ خواتین ہیں اپنے اپنے ایریاز میں, جن جن ایریا میں وہ رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے جائیں گے, اور کوشش یہی ہوگی کہ تمام خواتین میں, تمام ایریاز میں جو ہے اس کے بارے میں اچھی سی جو ہے شعور بیداری کیا جائے, انہیں بتایا جائے اس بارے میں. یہ ہم لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے, اور اس پر سب لوگ تیار ہوئے ہیں. اور یہ ہماری خواتین کی تنظیم ہم نے ایک بنائی ہے, وومن فورم, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی سے کٹے ہوئے ہیں. ہمارا نیٹورکنگ سب کے ساتھ ہے, ایون جو مرد حضرات کی تنظیمیں ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہوں دو, مذہبی تنظیمیں ہوں دو یا NGOs ہونے دو یا کوئی بھی ہونے دو, ہر ایک کے ساتھ ہماری نیٹورکنگ ہے. لیکن یہ خالص خواتین کام کرنے کے لیے ہم ایک جٹ ہونے کے لیے یہ بنائے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے الگ ہیں یا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا سب کے ساتھ نیٹورکنگ ہے, چاہے وہ میل آرگنائزیشنز ہو, NGOs ہو, کرسچن, ہندو, جو بھی آرگنائزیشن, سبھی آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم مل جل کے کام کریں گے, کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے, یہ پوروں کا مسئلہ ہے, یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے. تو بلا لحاظ مذہب و ملت ہم سب اس کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اور سب مل جل کے جوش و جذبے کے ساتھ اس وقت تک ہم کام کریں گے جب تک کہ جو ہے یہ قانون واپس نہیں لے لیا جاتا. بس یہی مجھے کہنا ہے. I am Advocate Mary Alfonsia, and we are here in support to our fellow sisters in the same cause for CAA, NPR and NRC. We would like to extend our full support to them, and we will also work along with them in achieving this cause. Thank you. Support with our sisters and whatever, I do not know. My name is Whatever. My name is Sister Amala Rani. So I came to support my sisters. बेचैन कर दी वो रात का वो वाक़या है जो एक JNU यूनिवर्सिटी से आया है. हमने उस सोशल मीडिया पर उनको अच्छी तरह देखा, और आपको मालूम होना चाहिए यहाँ जो मौजूद नहीं हैं वो सारी ख़वातीन जो है बेचैन हैं, चाहे वो माएँ हों या टीचर्स हों, क्योंकि हमारा रास ताल्लुक़ तलबा से है, स्टूडेंट से है. और स्टूडेंट्स पे जो जुल्म और सितम किया जा रहा है, आप कैसा महसूस करते हैं कि एक औरत उसको बर्दाश्त करे. तो हम गवर्नमेंट को कंडम करते हैं इस सिलसिले में कि उन्होंने स्टूडेंट्स पे इतनी बर्बरियत का इजहार किया कि हमने आज तक कहीं नहीं देखा. ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए हम इस गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि वो फ़ौरन अपनी सीट के छोड़े और जो है वो अपनी उससे हट जाए ओहदों से, इसलिए कि हमने वोट उनको इसलिए नहीं दिया कि हमारी औलाद को वो मार मार के पीट के ख़त्म करें. वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, हम लोगों का इरादे क्या हैं, हम क्या चाह रहे हैं. सबसे ख़तरनाक बात जो रात में गुजरी, हम रात में सो नहीं सके. बच्चों को जो ज़ख्मी देखे हम सारी रात नहीं सो सके. हम आइंदा अपने बच्चों को किस तरीक़े से पढ़ाएंगे, कैसा यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, कैसा हमारा दिल बढ़ेगा कि हमारे बच्चे बाहर जाके तरक्की करें, पढ़ें.
हमको नाज था JNU पे, हमको नाज था जामिया मिलिया पे, हमको नाज था दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, हमको नाज था MU पे। ये क्या है? ये हमारे बच्चे जब आला तालीम के लिए जाएंगे तो उनको मार के ज़ख्मी कर देंगे, हमारे लेक्चर्स पढ़ाने को जाएंगे तो उनको ज़ख्मी कर देंगे। ये कैसा कानून है? क्या चीज़ है? क्या शहरियत मांग रहे हैं लोग? हाँ, किस किस्म की शहरियत मांग रहे हैं? हमारे वोटों से जीत के आए, फिर हमसे शहरियत मांग रहे हैं। क्या मतलब है ये शहरियत मांगने का? हट जाओ, फिर डिज़ोल्व करो पार्लियामेंट, डिज़ोल्व करो असेंबली, करके शहरियत मांगो, उसके बाद आओ फिर सीट पे। हमारे वोटों से जीत के हमसे शहरियत मांग रहे हैं। ये क्या है? ये क्या समझ के बाहर है ये? और सारी दुनिया में हमारे जो है मुल्क की बदनामी हो रही। यानी एक सेकुलर मुल्क, बल्कि नेहरू के ज़माने से इतना शानदार रिकॉर्ड था हमारे मुल्क का, आज बर्बाद हो गया हमारे मुल्क का रिकॉर्ड। और अब हम जो है सबको बताएंगे और अवेयरनेस पैदा करेंगे सब में कि NRP का जो है बायकॉट किया जाए। उसको हम भरेंगे नहीं, कोई नहीं भरेंगे। सारी ख़वातीन को हम लोग एजुकेट करेंगे, सारे मज़हब के जो है ग्रुपों में जाएंगे, समझाएंगे हम, क्योंकि ये आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक आने वाला है। हमारे लिए, न सिर्फ हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हर मज़हब के लिए ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है, और हमारी नस्लों के लिए नुकसानदेह चीज़ है, हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह चीज़ है। अरे आज़ादी की लड़ाई सब मिल के लड़े, हिंदुस्तान को आज़ाद करे, क़ानून बनाए, दस्तूर बनाए। आज दस्तूर की खिलाफ वर्जी हो रही। यह हमारी मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये दस्तूर बचाने की लड़ाई है। इसमें हम सबको जो है साथ मिल के काम करना है, हर मज़हब के लोगों को। और ये जो है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये तमाम मुत्तहिदा ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम मज़ाहिब की, तमाम फ़िरक़ों की, तमाम कम्युनिटीज़ की। इसलिए हमारी जो है ख्वाहिश है, हुकूमत से ख्वाहिश है कि ये सब गलत जो फैसले करी है हुकूमत, इसको वापस ले और फिर से अमन व अमान बहाल करे हिंदुस्तान में। NPR CAAని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాము. యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల మీద ఏ దాడులు జరుగుతున్నాయో ABVP వాళ్ళు, RSS వాళ్ళు ముసుగులో వచ్చి వాళ్ళను రాత్రి పగలు ఎట్లా సతాయిస్తున్నారు, వాటిని అన్నింటినీ ఆపాలి మీరు. ఇంకా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు భయాందోళనలో ఉన్నారు. వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ అన్నట్టు లేదు. ప్రభుత్వం అనేది ఏం చేస్తుంది? బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిందని 5 సంవత్సరాలు అనుకున్నారు, కానీ 10 నెలల్లోనే ఇన్ని చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. పట్టబగలే చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. వీళ్ళ వలన మేము చాలా పరేషాన్గా ఉన్నాము. ఎవరైతే NPR ఫామ్లు మన దగ్గర తీసుకొని వస్తా మేము ఆ ఫామ్లో నింపము. ఏదైతే డిటెన్షన్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేశారో అందులో వెళ్ళము మేము. దానివల్ల మన డబ్బు దుబారా ఖర్చు అవుతుంది, చాలా ఖర్చు వేస్ట్ అవుతుంది, మన డబ్బు అన్నట్టు ఖర్చు అవుతుంది. ఏదైనా మనకు మన కేసీఆర్ గారు కూడా మనకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి, మనకు ధైర్యం చెప్పాలి. ఇలా మేము ఆడవాళ్ళం బయటకు వచ్చి ఇలా చెప్తున్నామంటే ఎంత మన దేశం ఎంత దిగజారింది అన్నట్టు ఊహించాలి. బేటీ పడావ్ అని అంటున్నాము. ఆడవాళ్ళకి సెక్యూరిటీ లేనప్పుడు ఎందుకు ఇది? ఈ బేటీ పడావ్ అన్నట్టు ఈ బీజేపీ వాళ్ళే, మోడీ గారే చెప్పారు బేటీ పడావ్ అని. కానీ వాళ్ళకే ఇది సెక్యూరిటీ లేదు. దాడులు ఎట్లా జరుగుతుందంటే ముసలాళ్ళు అన్నట్టు చూడట్లేదు, వయసు ఉన్న వాళ్ళే ఆడ మగ అన్నట్టు తేడా చూడట్లేదు. ఈ విద్యార్థులే రేపటి భవిష్యత్తు అన్నారు. వాళ్ళ భవిష్యత్తునే వాళ్ళు ఇది చేసేస్తున్నారు, అణచివేస్తున్నారు, తొక్కేస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు మన విద్యార్థులు బయటకు వెళ్ళాలంటే చదవడానికి ఎట్లా వాళ్ళు ధైర్యం ఎట్లా చేస్తారు చెప్పండి? ఇదంతా మనకు చాలా డిస్టర్బ్ చేసి ఉంచింది. దీన్ని అంతా NPR అయినా NCR CA చాలా వ్యతిరేకిస్తున్నాము. వీటిని, ఈ బిల్లుని వాపస్ తీసుకోవాలి, ఈ యాక్ట్ని వాపస్ తీసుకోవాలి. వీళ్ళందరి తరఫున మేము మద్దతు పలుకుతున్నాము. ఏదైతే చెప్తున్నాం कि प्लीज़ ये NPR को जो है यहाँ लागू मत करिए, इस एक्ट का आप बायकॉट करिए और असेंबली में जो है बिल पास करके इसका बायकॉट करिए। जिस तरीके से केरला के CM ने बायकॉट किया, असेंबली में बिल पास किया, आप भी जो है अपना सेकुलरिज्म का सबूत दीजिए इस NPR का बायकॉट करके। हाँ, जो पुराना NPR था वो अगर लागू हो रहा तो हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अब जो NPR आया है तब्दीली के साथ, उस NPR के हम सख्ती से मुखालिफत कर रहे हैं। और वो NPR क्या है? NRC की दूसरी शक्ल है, समझिए आप, उसका दूसरा फेस है, आईने का दूसरा रुख है वो। तो इसलिए हम हमारे KCR साहब से गुजारिश करते हैं, हम तमाम ख़वातीन कि NPR का बायकॉट करें और असेंबली में पास करके बायकॉट करें, रिजेक्ट करें, इस बिल को असेंबली में रिजेक्ट करें। ऐसा नहीं कि खाली तकरीरों में बोल दिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिए 2 दिन में कर दूंगा, 8 दिन में कर दूंगा, ऐसा नहीं। इसको जो है असेंबली में पास करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। ये गुजारिश है मेरी अपने जो है KCR साहब से, क्योंकि आवाम का जितना भी यानी मूवमेंट है वो सबोटाज हो जा सकता।
सो हम देखिए हम लोग पूरा सोसाइटी में काम करने वाले NGOs हैं और हम गरीब का एक खातून का हर औरत की शादी होती एक घर से दूसरे घर उसको जाना पड़ता उसका एड्रेस प्रूफ और हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में तहजीब है एक गांव से दूसरे गांव में देते एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट देते और क्या बच्चियां खवातीन अब जाके अपने माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ लेके आएंगे औरतों के लिए कितना बड़ा मसला है देखिए हम खवातीन जो आज आए इसका अहम रीज़न ये है हम विमेन के प्रॉब्लम्स को समझते पहले ही दूसरे मैरिटल इश्यूज हैं डोमेस्टिक वायलेंस इश्यूज हैं सेफ्टी ऑफ विमेन है बड़े बड़े मसलों में औरतें पहले ही परेशान और पूरी इंडियन सोसाइटी में जेंडर बायस बहुत ज़्यादा है औरतों को बच्चियों को बच्ची पैदा हुई तो आज क्या होता कौन से भी समाज के लोगों में देखिए बेटी पैदा हुई तो चेहरा कैसा बनता बेटा पैदा हुआ तो कैसे होते इस वक्त औरतों को इतने सारे फैक्टर्स से स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ना है ऐसे टाइम पे आप एक ऐसी और एक चीज़ ला रहे कि तुम यहाँ के शहरी है अब तुम प्रूफ करो तो आदमियों के लिए जितना प्रॉब्लम होगा उससे 2 गुना 10 गुना ज़्यादा औरतों के लिए प्रॉब्लम होगा औरतें बहुत ज़्यादा परेशान हैं पूरे के पूरे लोग एक फियर फैक्टर में हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में लाठीचार्ज हो रहा है तो बताइए आप फिर दूसरी जगह कौन कहाँ सेफ है घरों में घुस घुस के यूपी की पुलिस की कैसे एट्रोसिटीज़ हैं योगी गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या इंसानियत ख़त्म हो गई क्या हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अब आपसी मोहब्बत भाईचारा क्या बिल्कुल ख़त्म हो गया ये क्वेश्चंस है ये सवाल है क्योंकि हम अपने लोकेलिटीज़ में अपार्टमेंट्स में बस्तियों में रहते तो बहुत ज़्यादा कम्युनल हारमोनी है लेकिन टीवी देखते सोशल मीडिया खोलते तो गाली गलौज और एक अलग किस्म का हिंदुस्तान की एक इमेज हमारे सामने पेश किया जा रहा वही इमेज फॉरेन में पेश किया जा रहा हम हर एक को आर्ग्यू करते हमारा देश ऐसा नहीं है हमारे पास हर कोई बहन जी माँ जी इस तरह हर मजहब के लोग औरतों की इज्जत करते लेकिन क्या बोल के हमारी बदनामी हो रही कि औरतों का क्या मुकाम है औरतों के लिए बहुत बड़ा मसला है ये मूवमेंट विमेन मूवमेंट भी बनेगा और पूरे खवातीन मिलके आगे बढ़ेंगे अगर मर्दों से सही काम नहीं हो सकते तरक्की के काम नहीं हो सकते और सारे नौजवानों को बेरोजगार करके रोडों पे लाए हुए हैं और कोई हमारे पास कोई कॉमन डेवलपमेंटल प्लान ही नहीं है पॉवर्टी दूर करने का प्लान नहीं है और जो लोअर क्लास बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको अपलिफ्टमेंट करने का कोई प्लान नहीं है उस पर कोई कंसेंसस नहीं होता हर आदमी अपनी पॉलिटिक्स करते जाता देखिए ये वक्त पॉलिटिशियंस का पॉलिटिक्स का बिल्कुल नहीं है और उन लोग जो कर रहे हैं अब तो पूरी अपोजिशन अपनी जगह कमज़ोर हो गई और आप महसूस कर रहे होंगे कि लीडरों की आवाज़ कमज़ोर होते जा रही है अवाम की आवाज़ मजबूत होती जा रही है और हम अवाम की आवाज़ बन के आगे आएंगे यहाँ पे जितने बहनें हैं सब लीडर्स ये जितनी खवातीन यहाँ पे हैं पूरे इक्वल पार्टिसिपेंट्स हैं और हम सब मिलके कलेक्टिवली इस मूवमेंट को आगे ले जाने का रिजॉल्व किए हैं आप हम में से हर मेंबर से भी इंडिविजुअली पूछ सकते हैं सबका ये अज़्म है वी विल सर्व अवर कम्युनिटी वी विल सेव अवर नेशन विल सेव अवर कॉन्स्टिट्यूशन हम अपना देश बचाएंगे अपना दस्तूर बचाएंगे हमारी आगे की नस्ल के लिए एक अच्छा हिंदुस्तान एक अच्छा भारत हम उनको देंगे जय हिंद Ready to face it. We are ready to face it. मैं एक बात यहाँ पे जब पुलिस की बात निकली है तो मैं बहुत मतलब फख्र महसूस हुआ फख्र। और फख्र महसूस हुआ कि Yes. हम मिलियन मार्च के दिन भी लाखों की तादाद में पब्लिक थी इतने लाखों की तादाद में सारी सड़कें भरी हुई थी लेकिन हम तेलंगाना पुलिस की तारीफ करते हैं कि हमारे पास एक लाठी तक नहीं चली एंड वी आर प्राउड ऑफ तेलंगाना पुलिस और मीडिया के जरिए हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं और हमें ऊपर फख्र है और हमें ये पूरा एतमाद भी है कि हम फील्ड में भी काम करेंगे तो पुलिस हमारा साथ देगी हमारे ऊपर कोई जुल्म जबर नहीं करेगी ये हम फख्र के साथ कहते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा एतमाद वो जरूर बरकरार रखेंगे देखिए अगर देखिए वो तो अलग चीज है लेकिन हम जो बात कर रहे हैं जो हमने देखा मिलियन मार्च में किस तरह से जो है उनका सलूक रहा है और किस तरह से उनका कोऑपरेशन रहा है उस बुनियाद पे हम बात कर रहे हैं जी है आई थिंक लीगल एक्सपर्ट्स कैन टॉक मच अबाउट इट लाइक व्हाट वेर द गाइडलाइंस और हाउ इट शुड हैव बीन फॉलोड वी आर नॉट द पर्सन्स टू कमेंट ऑन दैट तो लिहाजा वो केसेस के बारे में तो हम नहीं बता सकते लेकिन हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं जमहूरी तरीके से एहतजाज करने का हमको पूरा हक है और इस वक्त जो अवाम में बेदारी है पुलिस डिपार्टमेंट को भी और गवर्नमेंट को भी वो समझना चाहिए कैलकुलेशंस करना चाहिए कि कितना प्रेशर आ रहा है
कि सारे जो भी हम समाजी काम कर रहे हैं, खिदमत के काम कर रहे हैं, हर जगह से लोग यही पूछ रहे हैं कि कैसा होगा, क्या कर रहे हैं आप लोग। और सब लोग, एक और चीज़ है कि जो लीडर्स हैं उनसे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं रखे हुए हैं, बल्कि सबके अंदर ये एक फीलिंग आई है कि अब अपनी लड़ाई अपने को खुद लड़ना। तो ये जो सिचुएशन इस वक्त उभरी है, ऐसे वक्त पे हमको महसूस होता है कि कलेक्टिवली उस नीचे वाले तबके में हम आगे बढ़ के काम करें और सबके अंदर एक हिम्मत तो दिला सकते हैं हम। हमारा मकसद ये है कि सबको हिम्मत दिलाएं और इसके साथ साथ एक इत्तेहाद, एक मजबूत इत्तेहाद अगर हमारा बनेगा तमाम मज़ाहिब के ख़वातीन का, तो ये इत्तेहाद वाक़ई ज़रूर कुछ न कुछ अजीम खिदमत और एक बदलाव इस देश के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए पैदा कर सकता है। शुक्रिया। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात